भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अनोखा विषय लेके आए हैं जो कि शायद आपके घर में जो बड़े बूढ़े हो उनको तो ज्ञात हो, उनको मालूम हो, पर शायद आपको ना मालूम हो। बल्कि हमको तो बहुत सारे ऐसे एडल्ट्स भी मिलते हैं, बुजुर्ग भी मिलते हैं जिनको इन संस्कारों के बारे में नहीं मालूम। तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं और ये संस्कार जन्म से लेके मृत्यु तक चलते हैं और ये जीवन के हर पड़ाव का संकेत देते हैं। तो क्या है ये संस्कार, क्यों करे जाते हैं ये संस्कार, ये 16 क्यों हैं, क्या ये 16 संस्कार बताते हैं, क्यों ये जरूरी हैं, इनका महत्व क्या है, आइए इस कैप्सूल में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हिंदू धर्म हम जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना धर्म, इसीलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं। इसकी शुरुआत की, इसकी बिगनिंग की किसी को नहीं मालूम। सनातन का अर्थ यही होता है जो बिगनिंग लेस हो, जिसकी कोई बिगनिंग ना हो, जो सदा से चला आ रहा हो। तो हिंदू धर्म के अनुसार संस्कार अनुष्ठानों की एक प्रकार से श्रृंखला है जो कि पारित होने से संस्कार के रूप में कार्य करते हैं। ये मानव जीवन के विभिन्न चरणों को इंडिकेट करते हैं, उनको जैसे चिन्हित कर देते हैं। एक विशेष आश्रम यानी जीवन का पड़ाव, जीवन का चरण, उसमें प्रवेश का संकेत देते हैं। संस्कार को आप आध्यात्मिक पोषण, मन की शांति और अंततः मोक्ष प्राप्त करने में मदद करने वाला कहा जाता है। संस्कार एक हिंदू जीवन के विभिन्न चरणों के महत्वपूर्ण घटनाओं को आध्यात्मिक जैसे टच देते हैं, स्पर्श देते हैं, पूर्व जन्म से मृत्यु के बाद तक। तो संस्कार जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, मोड़ हैं और इसे मनाया जाना चाहिए। हालांकि आजकल ना कोई मानता है ना कोई मनाता है। संस्कार हमारे पारंपरिक जो सिस्टम है उसके महान समय परीक्षण उपकरण है जो एक महान व्यक्तित्व को तराशने में मदद करते हैं। शास्त्र वेरिफिकेशन के अलावा इतिहास हमें इन विधियों की महान प्रभावशीलता भी साबित करता है। तो आइए देखते हैं कौन से वो 16 संस्कार हैं, और टोटल मिला के 16 हैं और पूरे जीवन काल में ये फैले हुए हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि कौन से वो 16 संस्कार हैं और बहुत ब्रीफ में देखेंगे कि इन संस्कारों का महत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है और ये क्या संकेत करते हैं और ये क्यों करे जाने चाहिए। तो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के माध्यम से हिंदू धर्म ये संदेश देता है कि स्त्री पुरुष संबंध पशुवत ना होकर केवल वंश वृद्धि के लिए होना चाहिए। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने, मन प्रसन्न होने पर गर्भ धारण करने से जो संतान है वो स्वस्थ और बुद्धिमान होती है। दूसरा संस्कार जिसको बोलते हैं पुंसवन संस्कार। तो गर्भ धारण करने के 3 महीने बाद गर्भ में जीव के संरक्षण और विकास के लिए यह आवश्यक है कि स्त्री जिसने गर्भ धारण किया है अपने भोजन और जीवन शैली को नियम अनुसार करे। इस संस्कार का उद्देश्य स्वस्थ और उत्तम संतान की प्राप्ति है और यह तभी संभव है जब गर्भ धारण विशेष तिथि और ग्रहों के आधार पर किया जाए। आइए देखते हैं तीसरा संस्कार कौन सा है। सीमंत नयन संस्कार। सीमंत नयन संस्कार गर्भ धारण करने के बाद 6ठे या 8वें महीने में किया जाता है। इस महीने में गर्भपात होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है और इन्हीं महीनों में प्री मैच्योर डिलीवरी होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो गर्भवती स्त्री के स्वभाव में परिवर्तन लाने, स्त्री के उठने बैठने, चलने, सोने आदि की विधि आती है और मेडिकल साइंस भी इन महीनों में स्त्री को बहुत विशेष सावधानी रखने की सलाह देता है। जो अंदर फीटस होता है उसके विकास और एक स्वस्थ बालक के लिए यह आवश्यक है और जो बच्चा गर्भ में है और माता की रक्षा करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। स्त्री का मन प्रसन्न करने के लिए यह संस्कार किया जाता है जिसको बोलते हैं सीमंत नयन संस्कार। उसके बाद आता है जात कर्म संस्कार और यह उस बच्चे के जन्म के बाद किया जाता है। तो पहले 3 संस्कार बच्चे के जन्म से पहले और यह चौथा संस्कार बच्चे के जन्म के बाद।
इसमें बच्चे को शहद और घी चटाया जाता है। इससे बच्चे की बुद्धि का विकास और तीव्र हो जाता है। इसके बाद से माता बालक को स्तनपान कराना शुरू करती है फॉर्मली। इस संस्कार की जो साइंस है, साइंटिफिक रीजन है, बालक के लिए माता का दूध ही श्रेष्ठ भोजन है, ये इंडिकेट करता है। और 5वां संस्कार, नामकरण संस्कार। ये तो मेरे ख्याल बहुत लोगों ने सुना हुआ है, बहुत कॉमन है आजकल, हालांकि ये भी कम किया जाता है, पर फिर भी ये काफी प्रचलित है। इस संस्कार का बहुत ज्यादा महत्व है। जन्म नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए शुभ नक्षत्र में बालक को एक नाम दिया जाता है बच्चे को, और नाम वर्ण की शुभता का प्रभाव बालक पर संपूर्ण जीवन तक रहता है। कहते हैं नाम का इफेक्ट पूरी लाइफ टाइम में रहता है। ये बालक के व्यक्तित्व का विकास भी करता है। अगला संस्कार आता है निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में बच्चे को सूर्य चंद्र की ज्योति के दर्शन कराए जाते हैं। जन्म के बाद चौथे महीने में यह संस्कार किया जाता है, और इस दिन से बालक को बाहरी वातावरण के संपर्क में लाया जाता है। उसको बाहर ले जाया जाता है, बाहर से संपर्क कराया जाता है। शिशु को आसपास के वातावरण से एक तरह से यूज्ड टू बनाते हैं, अवगत किया जाता है। उसके बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के बाद से बच्चे को माता के दूध के अलावा बाकी खाने पीना की चीजें भी देनी शुरू की जाती हैं, और मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि एक समय सीमा के बाद बालक का न्यूट्रिशन केवल दूध से नहीं हो सकता, उसे बाकी चीजों की भी जरूरत पड़ती है। इस संस्कार का उद्देश्य खाने पीने की चीजों से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास करना है। यही इसके पीछे साइंस है। अगला संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार। बहुत सारे तो आपने सुने भी नहीं होंगे, और इसको आम भाषा में मुंडन कहते हैं, जो कि सिर पे से बाल उतरवाते हैं, और मुंडन संस्कार के नाम से आम लोग जानते हैं। और इसमें शिशु के जन्म के बाद के पहले, तीसरे और 5वें वर्ष का सिलेक्शन किया जाता है। आप चूज कर सकते हैं 1st ईयर में, 3rd ईयर में या 5th ईयर में। शारीरिक स्वच्छता और बौद्धिक विकास के लिए यह संस्कार जरूरी है। माता के गर्भ में रहने के समय और जन्म के बाद जो दूषित कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए, जो होते हैं उसके अंदर, उससे मुक्त करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। स्वच्छता से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है, और इसको साइंस भी मानता है। अगला संस्कार, जो कि शायद ही कोई करता हो, पहले किया जाता था, पहले की परंपरा में लोग करते थे, इसको बोलते हैं विद्या आरंभ संस्कार। और विद्या आरंभ संस्कार जैसे कि नाम से ही विदित है, इसका अभिप्राय है बालक को शिक्षा के लिए प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना। इसको प्री स्कूल कहते हैं। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा चलती थी, तो बालक को वेद अध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में एक अक्षर बोध कराया जाता था। माँ बाप तथा गुरुजन पहले उसके मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाएं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे, ताकि गुरुकुल में कठिनाई ना हो। जैसे आजकल बच्चों को घर में स्कूल जाने से पहले माता पिता ABCD 1 2 3 4 A फॉर एप्पल ये सब सिखाते हैं। हमारा शास्त्र बहुत विद्या अनुरागी है। विद्या और ज्ञान ही मनुष्य की आत्मिक उन्नति का साधन है। शिक्षा विज्ञान की ओर पहला कदम है, यही ये संस्कार बताता है। उसके बाद अगला संस्कार होता है कर्ण भेद संस्कार, और इस संस्कार का आधार बिल्कुल साइंटिफिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इसका मूल ऑब्जेक्टिव है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार हैं, तो कर्ण वेधन से व्याधियां दूर होती हैं। ये माना गया है हमारे शास्त्रों में कि जब कान छेदे जाते हैं, उससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान, आगे आने वाली समस्याओं का समाधान, मेडिकल प्रॉब्लम्स का समाधान होता है। और ऐसा माना जाता है कि इससे सुनने की शक्ति भी बढ़ती है, जो पावर ऑफ हियरिंग है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। उसके बाद जो संस्कार है, शायद वो भी आज भी कई गांवों में या ब्राह्मणों में किया जाता है, जिसको बोलते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। तो बच्चे की और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये संस्कार किया जाता है। इसमें एक जनेऊ धारण कराया जाता है। आपने देखा होगा, धागा सफेद रंग का। इस संस्कार का संबंध लघु या दीर्घ शंका के बाद स्वच्छता से है।
इसे कान में लपेटने से एक तरह से एक्यूप्रेशर और वो दबाव पड़ता है, जिससे लघु या दीर्घ शंका से बिना किसी कष्ट से निदान हो जाता है। बहुत इसका और भी इम्पोर्टेंस है यज्ञोपवीत संस्कार का। और इसके बाद जो अगला संस्कार आता है उसको हम वेद आरंभ संस्कार कहते हैं। और जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि वेद आरंभ संस्कार, यहाँ पर उस बालक को वेदों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसका एक तरह से वेद अध्ययन शुरू होता है, उसका वेदों से इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि वेद का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वेद हमें क्या कहना चाहते हैं। और पूरा यत्न किया गया है कि धर्म के हर पहलू से उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसके बाद आता है केशांत संस्कार, और इस संस्कार का उद्देश्य बालक को शिक्षा क्षेत्र से निकालकर अब उसको सोशल लाइफ में, सामाजिक क्षेत्र में जोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का ये एक तरह से पहला स्टेप है। बालक का आत्मविश्वास बढ़ाने, समाज और कर्म क्षेत्र की परेशानियों से उसको फेमिलियर कराने का कार्य ये संस्कार करता है। उसके बाद आता है समावर्तन संस्कार। तो गुरुकुल से विदाई से पहले ये संस्कार किया जाता है। अब आजकल गुरुकुल परंपरा तो रह नहीं गई है, इसलिए संस्कार भी अब नहीं किया जाता, बल्कि इसमें तो बहुत सारे संस्कार नहीं किए जाते हैं। तो इससे वो सगर्भ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का एक तरह से एलिजिबल हो जाता है, अधिकारी बन जाता है। और इसके बाद जो संस्कार आता है वो तो हमको लगता है कि शायद ही कोई ऐसा हो जो इसमें से ना गुजरा हो सिवाय बैचलर्स के, जिसको विवाह संस्कार कहते हैं। और ये अपने बाद अपनी पीढ़ी का अंश इस दुनिया को दिए जाने का एक रास्ता है। जब मैच्योर हो जाता है उस आयु में विवाह किया जाता है, और इसको तो प्राचीन काल से माना गया है। सामाजिक बंधनों में बांधने और अपने कर्मों से ना भागने देने के लिए बच्चे को विवाह संस्कार के एक अदृश्य बंधन से बांध दिया जाता है। और इसके बाद जो संस्कार आता है उसमें से तो कोई भी नहीं बचता है, वो तो सभी का होता है, जिसको हम बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। जब मनुष्य का शरीर इस संसार के कर्म करने के योग्य नहीं रह जाता, मन की उमंग समाप्त हो जाती है, तब इस शरीर का जीव या उसका समय आ जाता है, तो इस शरीर का जीव उसमें से उड़ जाता है। पंच तत्वों से बने इस नश्वर शरीर के दाह संस्कार का विधान है, जिससे शरीर के वायरस बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। मरने के बाद तो घर वाले भी कहते हैं जल्दी लेके जाओ, थोड़ी देर बाद शरीर में से स्मेल आने लगेगी, इसमें से बैक्टीरिया निकलने लगेगा, इसमें कीड़े पड़ने का डर होता है, क्योंकि जैसे ही शरीर का जीव इसमें से निकलता है तो शरीर पर यह वायरस और बैक्टीरिया अटैक करते हैं। उसी के लिए अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये 16 संस्कार पता लगे होंगे, जो कि मनुष्य के गर्भ में आने से लेके और उसके मरने तक किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है हमारी परंपरा से कि जिसने 16 के 16 संस्कार किए हों, या जिस व्यक्ति के 16 के 16 संस्कार हुए हों, उसका जीवन आध्यात्मिक रहता है, डिसिप्लिन रहता है, उसमें ईश्वर प्राप्ति की इच्छा भी पैदा होती है, और वो धर्म के मार्ग पर चलता है। आजकल ये 16 संस्कार हमें नहीं लगता कि कहीं पर किए जाते हैं, पर अगर इस इंफॉर्मेशन को मिलने के बाद अगर कोई इसको एक्सेप्ट करे और कोई करना शुरू करे, तो हम समझते हैं इस कैप्सूल को डालने का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। अगली श्रृंखला में आपके लिए ऐसी ही कुछ और रोचक बातें, काम की बातें लेकर फिर उपस्थित होंगे, इसी श्रृंखला में या किसी और श्रृंखला में। तब तक के लिए सादर प्रणाम।